66 बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरा डीवाईएसपी पद पर चयन हुआ है। मैं डीटीओ पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। डीवाईएसपी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैंने 66 बीपीएससी में 604 रैंक पाई और मुझे आरडीओ पोस्ट मिला है। मैं 66वीं बीपीएससी में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर होता है, उसके पोस्ट पे मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ इस बार। हर व्यक्ति का तरीका इसमें अलग अलग होता है और सबके राह अलग है, लेकिन मंजिल एक है। तो उसमें लगे रहें और ज़रूर उनको सफलता जरूर मिलेगी। जिन अधिकारियों का सम्मान आपके हाथों होना है वो नवोदित अधिकारी हैं सर। उन्हें क्या सुझाव होगा एक अधिकारी के रूप में, और हमारे गर्व हो रहा है कि आप बेगूसराय के जिलाधिकारी हैं और ये बेगूसराय से हैं और अलग अलग जगह पर अधिकारी बनने जा रहे हैं। बेगूसराय जिला से संबंधित जो बीपीएससी के चयनित अभ्यर्थी उन लोगों का हम लोगों ने छोटा सा सम्मान समारोह रखा और उन जो कैंडिडेट्स थे उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, समाज में नौकरी से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, उसके संबंध में मार्गदर्शन किया गया। उनको बताया गया कि किस तरीके से लोगों की मदद करते रहना और सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य सिखाते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग देहात राज्य को एक विकसित तरह उसकी तरफ आगे ले जाएं और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको हम लोग पूरा करें। सर, नए युवा जो तैयारी कर रहे होंगे उन युवाओं से क्या मंत्र होगा सफलता का, क्योंकि आपने भी संघर्ष करके सफलता पाई है। जो अभी प्रोस्पेक्टिव जो हमारे कैंडिडेट्स वो तैयारी जो करें, इसमें चूँकि एक लंबी परीक्षा है, 3 चरणों की परीक्षा है, तो सिलेबस जो है उसको पूरा करें ज़रूर से, उसके साथ जस्टिस करें, एक डिसिप्लिन में तैयारियां करें और एक अपना जो टाइमलाइन है उसका ज़रूर पालन करें। हर व्यक्ति का तरीका इसमें अलग अलग होता है और सबके राह अलग है, लेकिन मंजिल एक है। तो उसमें लगे रहें और ज़रूर उनको सफलता जरूर मिलेगी। कल का दिन काफ़ी खास होने वाला है। कल गांधी जयंती भी है और बेगूसराय का स्थापना दिवस भी है। हम लोग के लिए गौरव का क्षण है। कल 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है, आम लोगों का जिला स्थापना दिवस भी है। बहुत ही गौरवशाली क्षण है। 50 साल हमारे ज़िले के पूर्ण हुए हैं, तो इसके लिए मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये ज़िला जो इतना गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, इसका भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल रहेगा। दुर्गा पूजा को लेकर संदेश है। सभी लोगों को पूजा की शुभकामनाएं। चूँकि 2 वर्षों के बाद इस बार पूजा हो रही है सार्वजनिक तौर पे, तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि वो लोग इस पूजा का ज़रूर से लाभ उठाएं, लेकिन जो भी कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस हैं या उसके जो अगर लक्षण हैं और कुछ वायरल बीमारियां भी अगर हैं, तो सतर्क रहें और जानकारी रहें और इसी के साथ ही साथ अपने पूजा में लोगों के साथ आएँ और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। प्रशासन उनकी सुविधा सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ उपस्थित हमारे महानुभाव विद्वान एवं देवतुल अतिथिगण, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बात है। एक तरफ हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण और दूसरी तरफ सामने हमारे भावी अधिकारीगण। आज का माहौल सचमुच में बहुत ही हर्षोल्लासित और अनहद खुशी का माहौल है, क्योंकि भावी अधिकारी और सामने आकार लिए ऊपर मंच पे विराजमान हमारे अधिकारी, दोनों का समागम होना बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग यूं कहें तो संघर्ष का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। आज मैं इस ऐतिहासिक धरती बेगूसराय, ऐतिहासिक धरती इस करगिल भवन में रहकर नाम किया है। कौन ऐसा विघ्न जग में टिक सके वीर नर के मग में, ठम ठोक ठेलता मानव जब पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मैं इन्हीं शब्दों से आज के समारोह का शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ अतिथिगण श्रीमान रोशन सर, बरौनी रेलवे न्यायालय के रेलवे मजिस्ट्रेट श्रीमती रंजना कुमारी, पुलिस डॉक्टर नल्ली रंजन सर जो कि रेड क्रॉस के निर्देशक हैं, डॉक्टर संजय सर जो कि ईश्वर अस्पताल के निर्देशक हैं,
वर्मा सर और डॉक्टर कृष्ण कुमार सर यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को देख करके हम सब बेगूसराय जिलावासी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत ही मनहर दिन है, खुशी का दिन है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो आकार लिए भावी अधीक्षक हैं, भावी जो कल के भारत हैं, जिनके कंधों पर जुग की जुआ है, जो 1/140 करोड़ हिंदुस्तान के 1/140 करोड़ भाग हिस्सा है। आप सब को हमारे मुख्य अतिथि दिशा निर्देशित करेंगे और उचित सलाह देंगे। हाँ, बेगूसराय के जितने भी नवोदित अधिकारी हुए हैं सबको मैं शुभकामना देता हूँ। वो अपनी परिश्रम से आगे बढ़ें और आगे भी परिश्रम करेंगे और बड़ी चैलेंजेस जीवन में आएंगे, उनको सब बिल्कुल धैर्य से उसकी मतलब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ये अच्छे अधिकारी बने और समाज की अच्छी तरह से सेवा करें ताकि इनका उदाहरण समाज में और देश में हो। नए अधिकारी जो बन रहे हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और आगे चल के वो अच्छे अधिकारी बने, यही कामना करता हूं। धन्यवाद। सभी बीपीएससी में चयनित पदाधिकारियों को पहले तो शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी जो बात हुई उसके अनुसार मैं कहूँगा सेवा भी करें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सेवा और स्वास्थ्य का समन्वय करके अगर आप काम करेंगे तो एक बैलेंस्ड वर्क होगा जिसका आउटपुट मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। बीपीएससी में चयनित सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले उनके सफलता की शुभकामनाएं और आशा करेंगे कि वो एक ईमानदार और एक अच्छे पदाधिकारी बन के उभर के सामने आए। जिस तरह से आज उन्होंने कम्पीट करके ज़िले का नाम रोशन किया है, उसी तरह से अपने कर्मों से ज़िले का नाम रोशन करें। धन्यवाद। मेरा नाम शिफाली है। ये 66 बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। बहुत अच्छा लग रहा है। बस वही है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, टाइम मैनेजमेंट करिए और फिर आप कोई भी सिलेक्शन पा सकता है अगर इस चीज़ को मेंटेन करे तो। और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे जो भाई बहन हैं उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जी, मेरा नाम बबली कुमारी हुआ। 66वीं बीपीएससी में 208 रैंक के साथ मेरा DYSP पद पर चयन हुआ है। मैं गया ज़िला की रहने वाली हूँ। बेगूसराय में एज अ कांस्टेबल अभी काम कर रही हूँ और यहाँ पे बेगूसराय के द्वारा बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, जिसमें उपस्थित हुई। मुझे अच्छा लगा यहाँ सम्मान कर। क्या सफलता के मंत्र साझा करना चाहेंगे जो तैयारी करें उन युवाओं से, खास करके लड़कियों से? आत्मविश्वास को बनाए रखें, निरंतर प्रयास करते रहें। अगर असफलताएं मिलती हैं तो उसे स्वीकार करें, चुनौती समझकर उनसे सीख लेते हुए आगे तैयारी को कंटिन्यू रखें और मेहनत करते रहें बस। जी, मेरा नाम ऋषभ आनंद है और मैं एडिटिओ पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने पहले ही प्रयास में सफलता पाई है, अधिकारी बनने जा रहे हैं, जिला प्रशासन के द्वारा सम्मान हुआ, आपका गौरव का क्षण है। तो कैसा लग रहा है आपको और क्या मैसेज करना चाहेंगे उन युवाओं से जो सफलता की इंतजार में है? अच्छा लग रहा है और मैं ये बोलूँगा कि जो सफलता या फिर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो उस प्रोसेस में हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि उन्हें अपने एक डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, ये दोनों का उनको सहारा बना के चलना होगा ताकि ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम टेकिंग होता है तो उन्हें धैर्य नहीं खोना है और लगे रहना है जब तक कि एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई नहीं कर जाए। मेरे हिसाब से आप अपने गोल के प्रति मोटिवेटेड रहें और डे टू डे अपना जो टारगेट सेट किया है आपने उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस प्रिपरेशन के लिए है वो ये है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपका इफ़िशियंसी होनी चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप इफ़िशियंट रहें, शॉर्ट नोट्स बना के उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करें, वो हो सकता है आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एग्ज़ाम के लिए और रिज़ल्ट वहीं से आपका आएगा। और कम पढ़ के आउटपुट कैसे ज़्यादा निकल सकता है, इस बात पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। मेरा ये DYSP पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, मेरा पहला अटेम्प्ट था। मेरा नाम रवीश कुमार रवि हुआ। मैंने 66 बीपीएससी में 604 रैंक पाई और मुझे RDO पोस्ट मिला है। मैं अपनी सफलता के लिए मैं अपने गुरुजनों, परिवार के सदस्यों, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ।
अच्छा, कभी तैयारी जब कर रहे थे तो कभी सोचा था कि इस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे हम? देखिए, एक फेज होता है। मैंने जॉब से स्टार्टिंग की थी और 2018 से जब मैं लगा था तो सिर्फ मैं बीपीएससी देता था और लगभग थोड़ा थोड़ा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर गया। तो मेरा बीपीएससी करने का था और उसमें रैंक जो भी आई। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे फर्स्ट तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर दोनों पे कंट्रोल होनी चाहिए। उसके कंट्रोल के अनुसार ही आप अपनी तैयारी को हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपटीशन के लिए ना, आप अपने सिलेबस को जितना छोटा कर सकते हैं। क्या पढ़ना है सब जानते हैं, क्या छोड़ना है जिस दिन आ गया कंपटीशन क्रैक हो जाएगा। मेरा नाम कुमार शुभम है। मैं 66वें बीपीएससी में जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर होता है उसके पोस्ट पे मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ इस बार। और मेरी सफलता का जो मंत्र है वो कंसिस्टेंसी है और जो टाइम मैनेजमेंट है वो है, और एक स्मार्ट स्टडी है कि हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ करके सिलेक्टेड पढ़ें, जो पढ़ना है वो पढ़ें जो ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों को छोड़ दें ताकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना आए और हम कम पढ़ के भी ज़्यादा एक बेहतर सक्सेस प्राप्त कर सकें। अच्छा, कब से ये तैयारी शुरू करी थी और जब शुरू में शुरुआत करी थी और जब रिज़ल्ट आया, दोनों में कितना फ़र्क हो गया था? देखिए, मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2017 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन बीपीएससी की तैयारी मैंने 2020 में ही शुरू करी। और ये मतलब एक सीरियस तैयारी के साथ ये मेरा ऐसे कह दो पहला अटेम्प्ट था। और बस 2 साल जो इस पूरे परीक्षा की प्रक्रिया में लगे हैं वो मुझे लगता है कि इसमें मैंने पूरा डेडिकेटेड रूप में दिया है मैंने। हाँ। अच्छा, अब आगे अपने काम को कैसे संभालेंगे और क्या उम्मीद के साथ, क्या सोचकर संभालेंगे, अपने काम का निर्वहन कैसे करेंगे? देखिए, जो मैंने हमेशा से ये देखा है और अपने किताबों में भी पढ़ा है और अपने आसपास भी मैंने अनुभव किया है कि समस्या जो हमारे समाज की है ना वो ये है कि जो लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचने में परेशानी होती है। तो मेरी ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जो ज़रूरतमंद है, जो ऐसे नीडी व्यक्ति हैं, उन तक जो सरकारी योजनाओं के लाभ हैं वो उन तक पहुँच सके। जो फिर आपको, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं भी लॉ के बैकग्राउंड से हूँ, तो जो इससे भी जो संबंधित जो मदद हो सके मैं वो वहाँ तक पहुँचा सकूँ। यही मेरी इस जॉब से आकांक्षाएं जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। शुभम भाई साहब की माँ भी आई हुई है। जब रिज़ल्ट हुआ था तो इन्होंने क्या बोला था और आपका क्या रिप्लाई था उस समय? हम लोग तो बहुत खुश हुए सुन के। शुभम भाई के पिताजी भी हैं। सर, शुभम भाई की कोई ऐसी बचपन की यादें जो आज भी आप याद करना चाहेंगे? शुभम शुरू से ही, बचपन से ही नटखट था। पढ़ने में तो काफ़ी शुरू से ही मन लगा रहा था और इसकी बचपन से ही इच्छा थी कि ऑफिसर बने, और आज भी वह साकार करके दिखाया। यह बहुत खुशी की और गर्व की बात है। पटना हाईकोर्ट के वकील, भले ही इनका कद छोटा है लेकिन ये कारनामे इनके काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी संघर्ष किया है। और आज जो पूरा कार्यक्रम रहा जिला प्रशासन बेगूसराय के द्वारा इन नवोदित अधिकारियों के सम्मान का, उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या संदेश होगा और क्या कार्यक्रम रहा आज का? देखिए, आज जो कार्यक्रम था, जो 66वीं बीपीएससी में जो भी कैंडिडेट बेगूसराय ज़िला से सफल हुए हैं उन लोगों के लिए सम्मान समारोह रखा गया था, ताकि इस सम्मान समारोह से अदर जो अन्य स्टूडेंट है जो बेगूसराय में इस कठिन परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सम्मान समारोह प्रेरणा स्रोत का काम करे। और आगे भी जब भी ऐसा परीक्षा आए, इस ऐसे कठिन परीक्षा में और भी इससे ज़्यादा बेगूसराय जिला से सफल हुए, यही मेरा शुभकामना है अदर स्टूडेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सर हमारे मित्र हैं और आज के कार्यक्रम का मन संचालन कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा। और एक अच्छे शिक्षक हैं, युवा शिक्षक हैं और अंग्रेजी में इनका नाम है, एक ब्रांड बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम को देख कर के मुझे इतना खुशी हुई कि आज लग रहा था कि एक तरफ हमारे वरिष्ठ अधिकारी और दूसरे सामने हमारे भावी अधिकारी, इन दोनों का संगम जब देखा, मैंने मिलन देखा, तो मानो बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लासित हुए। और मैं चाहता हूं कि बेगूसराय जिलावासियों की ओर से इन तमाम अधिकारियों की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। और इसी तरह हर साल 14 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 400 हर साल जिले से एक बेहतर अधिकारी सब बने और उनके उज्जवल भविष्य का कामना रहेगा बेगूसराय की ओर। ऐसे ही खराब हुआ था, पता चले यहाँ पे। 66वीं ना। हाँ, हमारे साथ शैलेश जी हैं जो इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। शैलेश भाई, इस तरीके का कार्यक्रम बच्चों को कितनी सजगता देता है और कितना मनोबल हाई करता है? मैं सबसे पहले 66वीं बीपीएससी परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने बेगूसराय ज़िले का नाम रोशन किया है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
चाहता हूं। और ख़ास करके हमारे मित्र दीपक जी, जिन्होंने इस सफल कार्यक्रम को आयोजित करवाया है, और ये पिछले बार भी इनका प्रयास था और बढ़िया से हुआ कार्यक्रम। जिला अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर इन बच्चों को प्रोत्साहित किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सभी बच्चे जिन्होंने बेगूसराय ज़िले का नाम रोशन किया है, वे आगे उच्च समाज के शीर्ष पदों पर जाएं, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैडम, यहाँ मंचासीन जिले के हमारे सभी प्रसिद्ध एवं विश्वसनीय डॉक्टरगण, यहाँ दर्शक दीर्घा में नीचे उपस्थित जो नए हमारे सेलेक्टेड बीपीएससी के एप्लीकेंट्स हैं, उनके साथ यहाँ पर आए उनके परिवार के लोग, मीडिया के बंधु और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी लोग। आज बहुत खुशी का दिन है कि आप लोगों के बीच हम लोग एकत्रित हुए और ये कार्यक्रम करने के लिए हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन संयोग से मौका हम लोग को नहीं मिल पा रहा। तो आज ये नवरात्रि के इस अवसर पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले जब ये पूजा चल रही है और जाने वाले त्योहार है, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, जो भी लोग इस बीपीएससी की परीक्षा या अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में तैयारियां कर रहे हैं, तो आपका जो फ्यूचर है, जो आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये करीब करीब हम लोग सब लोग तैयार रहते हैं, हमको जानकारी रहती है। इंटरव्यू की तैयारियों के समय भी हम लोग जानते हैं क्या अपेक्षाएं हैं। तो ये चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा या कहूंगा कि आपसे क्या अपेक्षाएं हैं या क्या सोच के आप लोग इस काम में आ रहे हैं। अभी तो मैं ये कहूंगा कि जो भी आपने सोचा, हर आदमी को इस सेवा में आने का एक अलग मोटिव होता है और काम करने का भी मोटिव अलग अलग होता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग पदों पे जो लोग चयनित हुए आज हम लोगों के बीच में हैं, और सबका रोल बहुत अलग अलग है, बहुत समय समय पे अलग अलग तरीके के रोल भी होते हैं। तो जीवन में आपको करने के लिए बहुत समय है और बहुत तरीके के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आप लोग ये जरूर करें कि जो भी आपको मौका मिले उसमें अपना 100% दें, आउटपुट या आउटकम की ना सोच के अपना एफर्ट 100% दें। ये सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये उनके लिए भी लागू है जो तैयारियां कर रहे हैं, या वह लोग जो लोग की नौकरी में आने वाले हैं, जिनकी जल्दी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया, उनके लिए ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हम लोगों का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें क्या ये ग्रेजुएशन का एक लेवल का एग्जाम है। तो अगर सब लोगों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से की होती और सब लोग ये बराबर करते, तो तैयारी करने का समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम लोग सब लोग ग्रेजुएट हो ही गए, उसी से पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि उस समय हम लोग से कुछ छूट गया, उसको कवर अप करने के लिए हमें तैयारी का समय लगा। तो ट्रेनिंग में इस तरीके की चीज ना हो। ट्रेनिंग में जो बताया जा रहा है वो बहुत जरूरी है आपके आगे आने वाले समय के लिए। उसको हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है, चाहे जिस भी सेवा में आप जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो, पुलिस में हो, या डेवलपमेंट के साइड में हो, इनकम टैक्स में हो, किसी भी सेवा। तो उसके जो नियम है, नियमावली है, और ये जो सिस्टम चला आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, ये जो सरकार जिस तरीके से चल रही है, एग्जीक्यूटिव के आप लोग हिस्से होते हैं, इसका इतिहास बहुत लंबा है, हमको इसके इतिहास को भी जानना है। ये क्यों इस तरीके की चीजें की जा रही है, क्या हम लोगों अपेक्षाएं हैं, और एक और जो बहुत जरूरी चीज है हम लोग को जानना, वो ये कि हमारे रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। जब आप लोग एस्पिरेंट्स थे या सिस्टम के बाहर, तो हमें लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो वो चीज नहीं हो पा रही है, ये जानना समझना भी बहुत जरूरी है। तभी आप रियलिस्टिक अप्रोच से काम कर पाएंगे, अन्यथा फिर यही स्थिति होगी कि आप बोलेंगे कुछ, लेकिन जो आपका काम है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। रही बात की डेडिकेशन, सिंसियरिटी, तो ये तो जितना जरूरी प्रिपरेशन में है उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी नौकरी में भी है। आप सभी लोगों से सब लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जब आप नौकरी में नहीं आए थे तब आप अपेक्षा करने वाले थे, और जब आप आ गए हैं तो आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वालों में से। और जैसा कि अभी बताया गया कि हम लोग जो बिहार राज्य है वो करीब 13-14 करोड़ के आसपास की इसकी जनसंख्या है। तो जो पॉपुलेशन प्रेशर है, जो डिमांड है इस राज्य में जो लोग कार्य कर रहे हैं,
उनका अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा डिमांड है, आपके पास लोड ज़्यादा रहेगा, आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि उस हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और काम करने सीखने का स्कोप भी बहुत अच्छा रहेगा। तो भविष्य में आगे बहुत तरीके के मौके मिलते रहेंगे आप लोग को। जो भी आप लोग ने सोच के इस जॉब को ज्वाइन किया है, लोगों ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, तो ये चीज़ का भावना कभी ना छोड़ें। दूसरा एक और जो बहुत जरूरी चीज़ है वो ये है, सर्विस में जो बताया जाता है कि जो नीडी पीपल है, जो सबसे ज़्यादा जो समाज के पीछे के तबके के लोग हैं, प्रशासन को उनको ऊपर उठाने के लिए हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर इस चीज़ को आप लोग अगर अपनी जो भी आने वाला जो समय है उसमें अगर लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे अफसर जरूर बनेंगे। जो लोगों के प्रति दया की भावना है या जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई करनी है, उसको जरूर से आप लोग देखें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर में ट्रेट होना चाहिए कि वो लोगों को किस तरीके से जस्टिफाई करता है, उनकी जो चीज़ें हैं उनको समझता है, उन लोगों के बीच में जाकर चीज़ें करता है। तो मैं आप सभी लोगों को इन्हीं बातों के साथ शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएं, जिस पद पे रहें, बहुत अच्छे से काम करें, अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करें। और जिन लोगों ने आपके इस स्टेज तक पहुँचने में मदद की, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, तो उन सब लोगों का जो योगदान है उसको भी कभी भूलिए नहीं। जो कभी कभी कुछ लोगों में जो एक घमंड या बात आ जाती है, उससे दूर रहें। हाँ, प्राउड जरूर रहें, प्राउड अपने परिवार को, अपने नेबरहुड को, सबको आप लोग इसका गर्व जरूर देना, लेकिन उनकी उम्मीदों को खरा करने के लिए भी लगातार करते रहें। तो आप सब लोग को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आने वाले जो पर्व हैं, त्योहार हैं, दीपावली, छठ, इसके भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। सम्मान जिलाधिकारी श्री रोशन कुमार, हमारी युवा रेलवे मजिस्ट्रेट नीता जी, उनसे बहुत काफ़ी परिचित हैं, और संजय जी, कुमार जी, और आप सब लोग सम्मानित हैं। बहुत का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं भूल भी जाता हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग इतना अच्छा रिजल्ट किए, हमारे जिला का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को शुभकामना देता हूँ, आशीष देता हूँ, बधाई। बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, आप अच्छे जीवन में अच्छे अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठापित होइए। धन बहुत कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाना सबसे बड़ी बात होती है, और हम लोग सब यही उम्मीद रखते हैं कि आप ये कमाइए और अच्छे से हर जगह नाम कीजिए। आपसे आने वाली पीढ़ी, आने वाला बच्चा आपसे प्रेरणा ले और ये लगे कि इस पद की गरिमा क्या है, और उसके अनुसार मेहनत करे और आगे बढ़े। यह मेरा सुझाव है, सलाह भी है। आप लोग सब मेरे लिए बच्चे हैं, और सीखिए आप अपने जिलाधिकारी साहब से। मैं बहुत कम दिन से ही आए हुए हैं, इनका कुछ विशेषता मैं आपको बताता हूँ। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराना, आप अगर कहीं देखे हों किसी पदाधिकारी तो इन्हीं को मैं देखता हूँ, चाहे कोई परिस्थिति हो। तो ये सबसे बड़ा पहचान है आपका मुस्कुराहट। कोई भी आपके पास आता है तो किस तरह से आप उनके साथ मिलते हैं। हमें कोई इतना बड़ा पक्ष नमाजा नहीं है, बहुत बड़ी बात। और हमेशा सीखिए। ये नहीं है कि आप पदाधिकारी हो गए तो आपको सीखने का समय खत्म हो गया। अभी सीखने का, अभी चैलेंज लेने का अब समय आ रहा है। आपको चैलेंज लेना है, सीखना है और पूरे तन्मय होकर काम करना है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आशीष देता हूँ। आज वृद्ध दिवस भी है, विश्व वृद्ध दिवस भी है, और मुझे लगता है कभी हम लोग जैसा ऐसा है तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि हमको भी धन्यवाद दीजिए। बहुत सारी
सदन को मेरा नमस्कार। आप लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, जितने भी लोग कंप्लीट किए हैं। बहुत मेहनत होती है बीपीएससी क्वालिफाई करने में और बहुत पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। तो आगे के लिए हम ये सुझाव देंगे कि जिस पेशेंस से आप लोग क्वालिफाई किए हैं वही उसी पेशेंस को रखते हुए आगे भी अपना काम करें, क्योंकि मतलब जॉब में आने के बाद 1-2 साल जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, चीज़ों को समझना करना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। पढ़ाई से बिल्कुल जो जब आप फील्ड में उतरेंगे वो पढ़ाई से बिल्कुल हटके हैं, वहाँ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम आता है। डीएम साहब भी समझ रहे हैं। हमारी डीएम साहब के साथ मेरा ऐसा है कि हम पहले यहाँ से पहले भोजपुर पोस्टिंग थी हमारी, वहाँ भी डीएम साहब थे और जिस समय ये आए थे इनसे पहले हमारी वहाँ पोस्टिंग थी। उस समय जिस समय सर का वहाँ पोस्टिंग हुआ उस समय वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था डॉक्टर्स और डीएम के बीच में। वहाँ पे जो तत्कालीन जो डीएम साहब थे उनके बीच में, तो सर ने आके तुरंत उसको कवर अप किया और बहुत ही अच्छे से वहाँ जो सब कुछ मैनेज किए। ये मतलब काबिल तारीफ था। हम लोग भी आपस में बैठते थे तो इनकी बहुत तारीफ करते थे कि देखो आते ही सर ने मतलब बिल्कुल सब कुछ कवर अप करके सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। मतलब वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो फिर उनके लिए 2-3 चीज़ें भी हैं। पहला टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट कि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपको ऐसा होता है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आपको बहुत आता है और आप उसी पे ज़्यादा आधे घंटे तक लिख रहे हैं, उसके ये में आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आपको सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। दूसरा डिसिप्लिन। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसा इन्होंने कहा कि बिल्कुल स्वास्थ्य सबसे पहले है। कोशिश करें कि एग्ज़ाम के पहले कहीं ना निकले, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, आपकी तबीयत ना खराब हो, ठीक है। और बहुत कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो सभी को शुभकामनाएं मेरी, ताकि आप लोग और अच्छा करें। नवोदित अधिकारी हैं उनको मैं यही कहूँगा, जब आप इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ डिमांड होती है कि हमें इंडियन डॉक्टर्स चाहिए। तो आप इस उद्देश्य से जाइए जो बिहार के अधिकारी इस तरह का काम करें, जो दूसरे राज्य से भी ये डिमांड आए कि मुझे बिहार का अधिकारी चाहिए। आपको मालूम होगा जब बिहार का डिवीजन हो रहा था बंगाल से, तो बहुत सारे लोग इस विभाजन का विरोध इसलिए कर रहे थे जो हमको बंगाली अधिकारी चाहिए। तो आप इस विश्वास को लेके चलिए, जो जहाँ जाएंगे, जिस माटी ने हमको जन्म दिया उसका भी कर्ज है, जिस समाज ने हमको तराशा है, आज इस अधिकारी के पद पे पहुँचाया है, तो समाज के लिए भी हमको कुछ करके दिखाना है, ताकि पूरे देश में यह आवाज़ जाए जो हमें बिहार का अधिकारी चाहिए। इसी सब के साथ तो अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी कारगिल भवन में था। जिला प्रशासन बेगूसराय के द्वारा इन अधिकारियों का, जो नवोदित अधिकारी हैं जिन्होंने 66वें बीपीएससी में सफलता पाई है, उनका सम्मान हुआ। काफ़ी गौरव का क्षण था। आज हमारे ज़िले के उन लाल और उन बेटियों का सम्मान हुआ जिन्होंने पूरे ज़िले का मान बढ़ाया, अपने परिवार के सपने को सच किया, अपने सपने सच किया, अपने समाज का नाम रोशन किया और हम सबको उन पर गर्व हो रहा है। मैं गौरव कुमार पाठक संपूर्ण के विश्व परिवार की ओर से, संपूर्ण जिलेवासी की ओर से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं और इनसे यही मैसेज करना चाहूँगा कि ये भविष्य में एक बेहतर अधिकारी बन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जिला प्रशासन बेगूसराय के द्वारा आज इनका सम्मान कार्यक्रम था और इस पल के ये गवाह बने। जो नवोदित अधिकारी हैं उनका सम्मान हुआ और उनके साथ इस पल पे जिला अधिकारी महोदय रोशन कुशवाहा के साथ साथ इस पल के जो गवाह बने हमारे जिले के जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन तमाम डॉक्टर्स और महानुभावों की उपस्थिति में इनका सम्मान हुआ है। और इस अवसर पर ये सफल अधिकारी के माता पिता भी यहाँ आए हुए थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम चाहेंगे इस प्रोग्राम को आप देखें, लोगों तक शेयर करें, इनसे प्रेरित होकर के आप भी अपने सपने को सच करें। लगातार हम इस तरह की प्रेरक वीडियो लेकर आपके साथ रहेंगे। कैमरा रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।